अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेन रिलीफ सेंटर। आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ साइंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के जो साइंस होते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी में जो चेंजेस हैं उनकी वजह, मतलब वो बेसिकली रीजन बन रहा है विटामिन डी कम जो है उसकी रीजन बन रहा है। अब इसमें यह है कि आपको सबसे पहले रहेगा बोन पेन। ठीक है, आपकी जो हड्डियां हैं वो दर्द करेंगे, मसल्स जो हैं वो आपको पेन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सारे होंगे, ठीक है, हो सकता है आपको एक प्रॉब्लम भी हो। तो इसमें आता है बोन पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा, आपको खास तौर पे घुटनों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। नॉर्मली जो है हम लोग डॉक्टर के पास जाके यही कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब हमारे घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको घुटनों के लिए ही दवाई दे रहे होते हैं या पेन किलर दे रहे होते हैं। बेसिकली वो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, विटामिन डी 3 की। अच्छा, आपकी जिस्म जो है वो फटीग्ड रहेगा। फटीग से मुराद ये होता है कि हर वक्त थकन रहेगी, कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, सुबह उठने का दिल नहीं करेगा, मूड चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, अचानक आपको गुस्सा आने लग जाएगा, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी हो जाएगी। सेंसिटिविटी से मुराद ये होता है कि आपको दर्द नॉर्मली जो होना चाहिए उससे ज्यादा फील होगा, आप बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा आप एक्सट्रीम दर्द महसूस करेंगे, टिंगलिंग, झंझनाहट शुरू हो जाएगी, आपको जिस्म में मस्कुलर स्पैज्म हो जाएगा। अच्छा, आपकी जो टांगे हैं, आपकी जो बाजू हैं वो टेढ़े होने लग जाएंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपका जो है थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली देखने में आता है पेशेंट की जो है हड्डियां टूट जाती हैं, हल्का सा कहीं पे गिरे तो उनके जो है बोन्स जो है वो टूट जाती हैं। यूटीआईज के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपका जो यूरिन का ट्रैक होता है जिसमें किडनी और ये जो है पेशाब करने तक का जो ट्रैक होता है वो आपका उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। अब आता है बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, ठीक है, मतलब आप जो है विटामिन डी किस तरह से ले सकते हैं। तो वो तरीका होता है सनलाइट। बेसिकली सनलाइट जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी होती है, ठीक है। आपको करना क्या होता है इसमें, आपको जो है कमीज उतार के या शर्ट उतार के आपको कमर जो है वो धूप की तरफ करके दिन में कम से कम पौना घंटा बैठना होता है। और रेकमेंडेड जो है वो सुबह सुबह की धूप होती है, जिसकी धूप देखने में होती है लेकिन तपिश ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अच्छा, सनलाइट से होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब आपको की चर्बी के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो जब आपको पसीना आता है, पसीने में थोड़ा सा जो है वो ऑयलीनेस पैदा होती है, वो बेसिकली विटामिन डी क्रिएट हो रहा होता है आपकी बॉडी में। और हम लोग कहते हैं कि अगर हर इंसान जो है वो पूरी सर्दी, मतलब 3-1 महीने जो है वो डेली बेसिस पे आधा पौना घंटा निकाल के धूप में बैठना शुरू कर दे तो उसके लिए पूरे साल के लिए विटामिन डी काफी होता है। अब इसके बाद आता है फूड्स हैविंग विटामिन डी। कौन कौन से ऐसे फूड है, ऐसा कौन सा खाना है जिसमें विटामिन डी होता है? सबसे पहले इसमें आता है एग योक। एग योक जो है वो आपका जो अंडा होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक सफेदी होती है, एक जर्दी होती है, तो आपने जर्दी को खाना है, ठीक है। उसके बाद आती है टूना फिश जो कि मार्केट में अच्छे सुपरमार्केट्स में आराम से अवेलेबल होती है। इसके बाद एक और होती है सैल्मन फिश, उसमें भी विटामिन डी होता है। चीज होती है, मशरूम होती है, जो कि नॉर्मली हम लोग पिज्जा में खा रहे होते हैं, लेकिन आपने पिज्जे नहीं खाने शुरू कर देने, वो जंक फूड जो है वो आपको मजीद खराब करेगा, ठीक है। तो आप चीज का और मशरूम्स का अगर इंटेक बढ़ा देते हैं, अपनी लाइफ में ले आते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको विटामिन डी के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी ये करने से आपको प्रॉब्लम आपका खत्म नहीं होता तो आप हमारे पास आए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी सेहत देगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करें और अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।